सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दोदोला के समीप रोपवे खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ घोड़ा नाला, होटल समेत आसपास के भवनों पर बना खतरा। नगर निगम के लिपिक को एंटी करप्शन टीम ने 5000 के घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, बाबा काल भैरव और विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। धाम में ऑडियो गाइड की सुविधा का किया शुभारंभ। और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में स्ट्रीट वेंडरों ने वाराणसी जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को विकास कार्यों का निरीक्षण करने वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के पश्चात उन्होंने दर्जनों विकास कार्य स्थली का निरीक्षण किया, उसकी प्रगति जानी। साथ ही उन्होंने वीडीए को गंजारी स्टेडियम के पास पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने, सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस निरस्तीकरण, डिवाइडर पर व्यवस्थित तरीके से पौधारोपण एवं उसकी समुचित सिंचाई का प्रबंध करने, चौराहों व भीड़भाड़ वाले स्थलों से स्टेट वेंडर को अन्यत्र स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन सहभागिता के साथ भव्य तरीके से आयोजित करने एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं सिटी फॉरेस्ट विकसित करने का निर्देश भी दिया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव एवं काशी पुराधिपति देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड की सुविधा का शुभारंभ किया। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CSR सहयोग से श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में जो हमारा मुख्य मंदिर परिसर है उसके बाहर जितने विग्रह हैं, कुल 115 विग्रह हमारे धाम में हैं। इनमें से 16 अंदर हैं, 99 बाहर हैं। उन 99 विग्रह और वह 99 विग्रह जिन मंदिरों में स्थित हैं, ऐसे मंदिरों की संख्या 22 है। उन सभी को कवर करते हुए एक ऑडियो गाइड सिस्टम का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 16 जून 2025 को किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति आएगा और मंदिर में प्रवेश जिस भी पॉइंट से करता है वहां पर उसको जो पहला स्कैनर मिलेगा वहां से QR कोड स्कैन कर लेगा। यह मंदिर के भीतर आने के बाद किसी भी मंदिर के पास जो हमारे 22 QR कोड स्कैनर लगे हैं, जहां से भी QR कोड स्कैन करता है वहां से उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है और एक ऑडियो लैंग्वेज में बाकायदा उसको हम 7-8 भाषाओं का विकल्प भी दे रहे हैं। अपनी भाषा सेलेक्ट करेगा, उस भाषा में उसको मंदिर से जुड़ी हुई, उस विग्रह से जुड़ी हुई समस्त पौराणिक कथाओं का, कहाँ पर वो स्थित, उनकी पूजा कैसे होती है, उनका क्या महत्व है, महात्म्य क्या है, यह सारा बताते हुए पूरा एक ऑडियो टूर चलेगा। और लोकेशन ऑन होने की दशा में वह स्वतः ही जब अगले विग्रह पर पहुंचते हैं, अगले मंदिर पर पहुंचते हैं, तो उसको वहां का लोकेशन कैप्चर करते हुए वहां के बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर देता है। एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात लिपिक रामविलास शर्मा को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नगर निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय में तैनात लिपिक रामविलास शर्मा को मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी लिपिक पर एयरटेल कंपनी के वाईफाई नेटवर्क बिछाने के लिए सड़क खोदाई की अनुमति दिलाने के बदले 5000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र निवासी रामविलास शर्मा ने कंपनी से जुड़े लोगों से घूस की मांग की थी। इस पर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया, पूरा मामला दर्ज कराया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर आरोपी को घूस लेते समय दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सिगरा थाने लाया गया, जहां इसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत रामविलास शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। उन्हें सरकारी शुल्क के अतिरिक्त जो है रिश्वत के रूप में पैसा मांग रहे थे, तो फिर हमने इनको जो है बोला कि नहीं इतना पैसा आप क्यों लेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम दौड़ते रह जाओगे, चाहे किसी के पास जाओ। तो फिर मैंने जो है इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने जो है एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और इनको मैंने पकड़वाया, रंगे हाथ पकड़वाया। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? ये पैसे के 5000 रुपये मांग रहे थे और 5000 रुपये ये अपने हाथ में लिए और मैंने इनको रंगे हाथ। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में स्ट्रीट वेंडरों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वेंडरों के उत्पीड़न को रोकने का आग्रह किया। मंगलवार को प्रख्यात सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे के नेतृत्व में स्ट्रीट वेंडरों ने वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आग्रह किया कि वेंडरों का उत्पीड़न बंद हो, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानवीय दृष्टिकोण से लागू किया जाए और इनकी रोजी रोटी ससम्मान चलने दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से इनकी मांग थी कि लंका नरिया मार्ग पर सुंदरलाल हॉस्पिटल के उत्तरी तरफ दीवार सटे सड़क से 1 फुट ऊंचे नाले पर लगभग 50 साल से ज़्यादा
अपने बाप दादाओं के समय से विरासत बाजार के रूप में हॉस्पिटल में आए मरीजों के तीमारदारों के जरूरतमंद सामानों की पूर्ति करते हुए लगभग 54 स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। वर्ष 2020 में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत नगर निगम एवं डूडा के संयुक्त टीम ने इन्हें पंजीकृत कर पीएम स्वनिधि से रोजगार करने के लिए लोन दिया और वेंडिंग सर्टिफिकेट एवं पीएम स्वनिधि का बैच दिया गया है। पिछले 3 सितंबर 2024 से स्थानीय लंका थाना प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा ने अपने पुलिस बल के साथ आकर पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को बार बार हटाया और विक्रय सामानों को जब्त किया और दुकानदारों को जानवरों की तरह मारा पीटा, जिसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक करते हुए अपनी आजीविका संरक्षण के लिए गुहार लगाई गई। इस समस्या से कोई रास्ता नहीं निकलता देख हम वेंडरों ने माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। माननीय उच्च न्यायालय ने वाद संख्या 37901/2024 में एक अंतरिम आदेश 7 फरवरी 2025 को जारी किया है कि अगली सुनवाई तक दुकानें लगाने दिया जाए, लेकिन लंका थाने के प्रभारी निरीक्षक ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना किया है। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संदीप पांडे, चिंतामणि सेठ, डॉक्टर धनंजय सुग्गू, एकता शेखर, प्रेम सोनकर, जागृति राही, नंदलाल मास्टर, अमित, डॉक्टर अनुप श्रमिक, चुन्नी देवी, मुन्नी देवी, महंत केशरी, त्रिवेणी गुप्ता आदि शामिल थे। गिरजाघर चौराहे पर बन रहे रोपवे निर्माण कार्य के दौरान 25 फीट गहरे घोड़ा नाला के क्षतिग्रस्त होने से अफरा तफरी मच गई। कैंट स्टेशन से गिरजाघर चौराहे तक बन रहे रोपवे निर्माण कार्य के दौरान शनिवार की रात गोदौलिया चौराहे से पहले 25 फीट गहरा घोड़ा नाला क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर रोपवे का काम चल रहा था। नाला क्षतिग्रस्त होने से आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। इसकी जानकारी पर सुरक्षा की दृष्टि से नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने निरीक्षण में पाया कि क्षतिग्रस्त नाले के टूटने के कारण अगल बगल की मिट्टी धसक रही है। इससे आसपास के मकानों के गिरने की संभावना है। इस नाले की क्षमता प्रतिदिन 30 MLD सीवर डिस्चार्ज करने की है। यह नाला 80 घाट से पंपिंग स्टेशन होते हुए शाही नाले में जाकर मिलता है। इसलिए आसपास के भवनों में रह रहे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से नगर आयुक्त ने होटल देवा इन और अगल बगल के भवनों को खाली करने हेतु तत्काल नोटिस देने के लिए जोनल अधिकारी मृत्युंजय मिश्र को निर्देश दिया है। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने जल निगम नगरी को इस नाले के तत्काल मरम्मत का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर, जोनल अधिकारी दास समेत मृत्युंजय मिश्र, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह और जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। 25 मई से लापता पुत्र के खोजबीन में पुलिस के ढुलमुल रवैये से दुखी पिता रामू यादव ने अपर पुलिस कमिश्नर अपराध से भेंट कर गुहार लगाई। लौट आओ बेटा, बाप तुम्हारे साथ है, जो भी दिक्कत होगी साथ मिलकर देख लेंगे, ये अल्फाज हैं आंख में आंसू लिए उस पिता के जो बेटे की तलाश में दर दर भटक रहा है। मंगलवार को अपर पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार से मिलने के बाद चौबेपुर के रुस्तमपुर निवासी रामू यादव ने मीडिया से बात की और रो पड़े। उन्होंने अपर पुलिस कमिश्नर अपराध से भेंट कर बेटे के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। रामू यादव ने मीडिया को बताया कि उनका पुत्र विशाल यादव बीते 25 मई सुबह 8 बजे घर से निकलकर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए जगतपुर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र गया था, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने खुद अपने स्तर पर काफ़ी खोजबीन किया, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो चौबेपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। रामू यादव ने आरोप लगाया कि विवेचक द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रामू ने कहा कि हमने शक के आधार पर कुछ संदिग्ध नाम बताए थे, लेकिन पुलिस ने टालमटोल करते हुए जांच नहीं किया। मोबाइल कॉल डिटेल्स तक आज तक नहीं निकाली गई, न ही बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी गई। उन्होंने कहा कि बेटे के अकाउंट से किस किस स्थान पर पैसे निकाले गए, इसकी जानकारी भी अब तक नहीं मिल सकी है। इस लापरवाही के कारण परिजनों को डर सता रहा है कि कहीं विशाल किसी अप्रिय घटना का शिकार न हो गया हो। रामू यादव ने शनिवार को अपर पुलिस कमिश्नर अपराध राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मामले की विस्तृत जानकारी दी, जिस पर अपर पुलिस कमिश्नर अपराध राजेश कुमार सिंह ने पिता को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच तेज की जाएगी और चौबेपुर थाना प्रभारी को सख्त हिदायत दिया कि वह हर संभव प्रयास करे। और 4:30 बजे वहाँ मतलब फुटल हुआ थाना पे आपने गुमशुदगी का गुमशुदगी मतलब कुल लिखा लग मगर सुनवाई उतना ना होता। थाना पे आप गल लला कबर गल लला आप? अरे 3-4 बार गए मतलब कौनो सुनवाई वहाँ ना होता। का कहत हो सच्चू साहब? कहत मतलब कल आवा परसों आवा तो फिर चल रहे हैं तो कभी मतलब एक बार आवत भी हूँ तो खाली घर अतुआ कह के चल जाते हैं। कौन थाना पड़ी आपका? चौबेपुर। विवेचक ने उनका कॉल डिटेल या फिर किसी तरीके का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया? कुछ नहीं लिखा, मतलब कि कहीं पैसा मतलब निकल ले वो भी मतलब कि ना पता लग पड़ा। आज कमिश्नर साहब के यहाँ आए तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब आपने आपसे क्या बोले हैं? कि कागज लिख के मतलब कि रख लेना और कुछ लिखना। अच्छा, लिखना का नहीं कोई से नहीं। भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने 11 साल बेमिसाल के नाम से
बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर कार्यक्रम किया। भाजपा सरकार के 11 सफल साल होने पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने 11 साल बेमिसाल के नाम से बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर कार्यक्रम किया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज हम लोग दुर्गा माता मंदिर शक्ति केंद्र नसीरपुर में आयोजित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा समर्पण के 11 सालों की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में पार्टी संगठन द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक शक्ति केंद्रों पर आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे शक्ति केंद्र नसीरपुर वार्ड के शक्ति केंद्र नसीरपुर पर चौपाल आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तो यह है कि जो 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीब कल्याण सेवा सुशासन संकल्प जो लिए थे, उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं उस कार्यों के बारे में हम जनता को बताएं, उनकी पीड़ा को भी समझें और बताकर अपने प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है इस शक्ति केंद्र पर। तो आज कहीं बाहर निकलेंगे या कैंपेनिंग करेंगे? कोई कैंपेनिंग नहीं, हर हम लोगों के यहाँ शक्ति केंद्र की संरचना बनी हुई है। 4 बूथ, 3 बूथ, एक बूथ 1000 वोटरों का होता है, उसी में 4-5 हज़ार की आबादी पे एक शक्ति केंद्र बनाया गया है, उसके एक संयोजक बनाए गए हैं। उसी शक्ति केंद्रों पे ये कार्यक्रम जनता के बीच में ये संवाद का कार्यक्रम है। मानस सिंदूर शीर्षक से चल रहे मुरारी बापू के कथा के चौथे दिन 3 अवस्थाओं में शांति प्राप्ति का उन्होंने मर्म बताया। मानस सिंदूर शीर्षक अंतर्गत चल रही मंगलवार को चौथे दिन की कथा के आरंभ में एक जिज्ञासा के उत्तर में पूज्य बापू ने कहा कि व्यक्ति को 3 अवस्थाओं में शांति प्राप्त होती है, तभी उसे शांत माना जाना चाहिए। हमारी संस्कृति की पवित्र परंपरा में शांति मंत्र के अंत में 3 बार शांति का उच्चारण किया जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जो शांत रह सकता है उसे शांति प्राप्त व्यक्ति माना जाता है। यदि ऐसी शांति प्राप्त हो गई हो तब असंग होने के संबंध में बापू ने कहा है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसका त्याग कैसे किया जा सकता है, और यदि हमारे पास ऐसी कोई अमूल्य चीज़ है तो उसे विवेकपूर्वक समान रूप से बांट देना चाहिए। भारतीय ज्ञान कहता है कि खेद और अखेद से मुक्त होने पर ही शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को जागृत अवस्था में शांति मिलती है, लेकिन स्वप्न में उन्हें अशांति महसूस होती है। यदि कोई व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में भी शांति का अनुभव करता है तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तुर्यावस्था की स्थिति तो सबसे अद्भुत है, जिसमें शांति भी शांत हो जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। यदि किसी को तीनों अवस्थाओं में शांति प्राप्त हो गई हो तो वह स्वतः ही असंग बन जाता है। लेकिन यदि किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई हो तो असंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि किसी को तीनों अवस्थाओं में शांति प्राप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति स्वयं ही शांति का स्वरूप बन जाता है, शांति का विग्रह बन जाता है। अंत में उन्होंने आज की कथा में भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में राम के जन्म की विश्व को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। सिर गोवर्धनपुर के वार्ड नंबर 23 के सुंदरी सदन के बगल वाली गली की स्थिति सीवर एवं ध्वस्त सड़कों के कारण नारकी बनी हुई है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में वार्ड नंबर 23 के सुंदरी सदन के बगल वाली गली की स्थिति पार्षद एवं संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल न होने की वजह से नारकी बनी हुई है। इस संदर्भ में स्थानीय महिलाओं से बात करने पर उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में इतनी दयनीय स्थिति नहीं देखी थी। महिलाओं ने आगे बताया कि आज भाजपा अपने 11 साल बेमिसाल के स्लोगन को लेकर बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर लोगों को अपने 11 साल के कार्यों का विवरण दे रही है। वहीं हम लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। यहाँ के मूल निवासी और सपा के वरिष्ठ नेता अजय फौजी से बात करने पर उन्होंने बताया कि विगत 4 महीना पहले यहाँ पर सीवर का निर्माण किया गया है, जहाँ पाइप की साइज़ काफ़ी पतली है, जिससे इसकी जल निकासी की क्षमता काफ़ी कम है। इसके अलावा सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, पूरा सड़क मलबा कीचड़ से भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जल जमाव एवं कीचड़ होने से लोग इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। जगह जगह जल जमाव से मच्छर एवं उनके लार्वा पनप रहे हैं, जिससे अनेक तरह की बीमारियों का भी खतरा पैदा हो गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद एवं संबंधित विभागों से की, परंतु बरसात आ गया है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये 4 महीने से ऐसे ही नरक है, 4 महीना हो गया। इस गली में सीवर बिछाने के नाम पे यहाँ के पार्षद जी पतली पाइप लगाए हैं। सीवर के 10 आदमी, बहुत पतला है, जो कि हैवी पाइप लगानी चाहिए थी। और इससे बनाने से पहले ये सड़क फर्स्ट क्लास बनी हुई थी, बहुत बढ़िया सड़क थी। लेकिन ये 4 महीने छोड़ा, बरसात सर पे आ रहा है और डेली कोई ना कोई गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। इस पर मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते, डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। पार्षद से कहो तो कहते पैसा नहीं है, नगर निगम में जाओ तो कहते हैं कि पार्षद नहीं बोल रहे हैं, सरकार कहती है कि बहुत पैसा है, तो ये हो क्यों नहीं रहा है? पार्षद को तो इसमें आना जाना है नहीं, इनको ना जाना है, चाची को जाना है ना, बच्चे को जाना, पढ़ने लिखने जाना है, इन दादी को जाना है। ये दादी कैसे जाएंगी? ये देख लीजिए इनकी स्थिति है, ये अगर जाएंगे टांग हाथ टूट रहा है। अब देखा ये परेशानी तो बा भैया, नरक में हमारा आवत ही जात है, दुआरे के लगे तो हमको जगह ना है।
अब तो एकदम बेकार हो गया और बेकार हो गया। अब यह देखा खन के बनौलू तब से और परेशानी तो पहले ही से हो। क्या समस्या आ रही है? यही सड़क का समस्या है भाई, दुआरी की तरफ पानी लग जाइए, अब कैसे आदमी आई जाइए, कैसे निकली? अभी क्या दिक्कत है? अरे बहुत दिक्कत है, ये कैसे कीचड़ में आई जाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा 4 दिवसीय योग युक्ति रोग मुक्ति एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का शुभारंभ वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मारवाड़ी समाज वाराणसी मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा योग युक्ति रोग मुक्ति एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की संकल्पना को समर्पित 17 जून मंगलवार से 20 जून शुक्रवार 2025 प्रतिदिन प्रातःकाल 8 बजे से लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आहूत किया गया है। पहले दिन 17 जून मंगलवार को प्रातः 8 बजे योग गुरु आशीष टंडन चेतन योग सेवा संस्थान के प्रबंधक अपने सहयोगी पूजा जालान, कनक गुप्ता, अवनीश तिवारी, अनुपम अवस्थी, अन्नू साहनी, रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ किए। इससे पहले मारवाड़ी समाज के संरक्षण मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी अपने उद्बोधन में कहे कि आज के वर्तमान युग में मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। योग से अनेक प्रकार की बीमारियों की समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। तत्पश्चात योग गुरु द्वारा चिकित्सकीय योग कार्यशाला का प्रारंभ किया गया, जिसमें मधुमेह में हाइपरटेंशन, मोटापा एवं कमर दर्द जैसी समस्याओं के निदान के लिए कई योग करके लोगों को बताया। काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। संयोजन में मारवाड़ी समाज के संरक्षक रमेश कुमार चौधरी, संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, राजेश अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक महेश चौधरी, अजय यादुका, हेमदेव अग्रवाल, उमेश अग्रवाल सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत में जो है ये योगाचार्य जो है टंडन जी के नेतृत्व में हम लोग इस आयोजन को यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 17, 18, 19 और 20 ये 4 दिन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो ये सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का यहाँ पे आयोजन होगा और आज का ये एक शुभारंभ कार्यक्रम रहा है। तो इसमें हमारे समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में उनके उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसमें समाज के हमारे काफ़ी और महिला मंडल भी हमारे इसके अंदर में उनकी भी सहभागिता है। तो दोनों महिला मंडल और मारवाड़ी समाज के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को काशी में आधे घंटे की झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। वाराणसी में मंगलवार को 30 मिनट की जोरदार बारिश से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। मानसून आने से पहले काशी में पहली बार इस सीजन की सबसे अच्छी बारिश बताई जा रही है। वहीं बारिश के बाद काशीवासियों को गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों तक भीषण गर्मी और झेल चुके काशीवासियों की राहत भरी खबर है। मौसम विभाग की ओर से वाराणसी में मंगलवार से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैसे वाराणसी में 23 जून तक मानसून की एंट्री होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट से गर्मी में राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बनारस सहित पूर्वांचल कई जिलों में अगले 3 दिनों तक आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट ऑरेंज जारी किया है। इसके बावजूद अब तक हुई वर्षा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 से 16 जून के बीच वाराणसी मात्र 1.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सामान्यतः इस अवधि में 23.3 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4% कम वर्षा हुई है। जहां सामान्य से 30 मिलीमीटर बारिश होनी थी, वहां सिर्फ 11 मिलीमीटर वर्षा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर चल रही है, जहां औसत से सिर्फ 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरे प्रदेश में औसतन 46% कम वर्षा हुई है, जहां सामान्य रूप से 27.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 15 मिलीमीटर पानी गिरा है। बारिश कमी के साथ साथ तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। सोमवार को वाराणसी में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। आर्द्रता 63% तक पहुँच गई है, जिसमें भीषण उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में अब मानसून पूर्व की बारिश की परिस्थितियाँ बन रही है। आने वाले दिनों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है, जिससे मौसम में बदलाव की संभावना है। घाट संध्या कार्यक्रम में मंगलवार को वसंत कुमार गुप्ता ने बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकार वसंत कुमार गुप्ता ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के सुप्रसिद्ध नृत्य विधा का शुभारंभ पुष्पांजलि से किया, जिसमें प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की स्तुति की गई। तत्पश्चात नटेश, कौतुहम,
जिसमें सभी देवताओं के समक्ष तमिलनाडु चिदम्बरम मंदिर में भगवान शिव ने आनंद तांडव किया। कीर्तनम, जिसमें नटराज भगवान शिव की आराधना नृत्य के माध्यम से की गई, समापन तिल्लाना से किया गया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता के अनिरुद्ध नाथ ने सुमधुर गायन प्रस्तुत किया। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी के तत्वावधान में काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित दैनिक कार्यक्रम काशी वंदन में कोलकाता के कलाकार अनिरुद्ध नाथ द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया। हारमोनियम पर बर्नजीत पॉल ने तथा तबले पर गौरव चक्रवर्ती ने संगत किया। गायन का प्रारंभ राग भोपाली के बड़े ख्याल से हुआ, जिसके बोल थे प्रभु रंग बिना। उसके उपरांत उन्होंने राग भोपाली में ही छोटा ख्याल प्रस्तुत किया, बोल थे तोरे नैनों ने मुँह से। इसी क्रम में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए सभी श्रोताओं के चित्त को एक मधुर भजन से तृप्त किया। भजन के बोलते बरसे बदरिया सावन की। इस प्रकार कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजक अंशुमान महाराज थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।